तो बच्चों देखिए, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं। पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो एडजेक्टिव या वर्ब, इसके बिलोंग शब्द का प्रयोग करके या नाट लगाकर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो बिलोंग शब्द भी लगेगा और नाट का प्रयोग होगा, तब जाके बिलोंग हमारा जो है नेगेटिव बनेगा। लेकिन इसलिए ऐसा करते हैं ताकि अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, क्योंकि हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ गए? अफर्मेटिव से नेगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं, इसलिए ऐसा आपको करना पड़ेगा। इसके 7-8 नियम आएंगे, तो एक एक नियम बताते जाएंगे और उसके बाद आप लोग देखिए एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें देखिए, इज माने तो है, एक क्रिया हो गई, अब ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। अब आप इन दोनों में से किसी एक का बदलेंगे तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल का क्या होता है विलोम शब्द? अगली, UGLY, अगली गर्ल। हो गया। हमने ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड ले लिया, विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड। यू लाइक मी, यू लाइक मी तो क्या हो जाएगा? यू लाइक मी का क्या हो जाएगा बच्चों? यू प्रेजेंट एलिमेंट है, डू नॉट। लाइक का विलोम क्या होता है? हेट। बस ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ वर्ब का परिवर्तन हो गया, लाइक का हेट हो गया। सीता लव्ड राम, तो सीता डिड नॉट। लाइक का डिसलाइक भी हो सकता है, लाइक की जगह आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, हेट या डिसलाइक। तो सीता डिड नॉट हेट राम, जैसे दोनों जगह आ रहा है तो आप सोचोगे लाइक या डिसलाइक भी होता है। हाँ, तो ही वॉज डाउटफुल, डाउटफुल माने शक होता है ना। तो ही वॉज नॉट श्योर, ही वॉज नॉट श्योर। श्योर माने होता है यकीन, विदर माने की क्या, इट वॉज यू। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला है पांचवा। हर एक पे हम आपको लगभग 3 4 5 एग्जांपल बता देंगे, इससे आपको सरल लगने लगेगा। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो द QUESTION, द क्वेश्चन इज नॉट इजी। इजी माने आसान, सरल, सिंपल, कुछ भी कर सकते हैं। और अभी दूसरा नियम बताएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, अब आप लोग का दूसरा नियम है, रूल नंबर 2। यदि वाक्य में ओनली या एलोन का प्रयोग किया गया हो तो उसे हटाकर उसके स्थान पे नन बट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे वाक्य में वनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस दैट, केवल एक छोटी लड़की ही ऐसी बात करेगी ना। तो वनली की जगह क्या बताया गया है? नन बट। वनली की जगह नन बट हमने लगा दिया। नन बट लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। हो गया। यू एलॉन वर टू ब्लेम फॉर दिस, तुम अकेली या अकेले। वेयर टू ब्लेम माने होता है इज ए बार बार वेयर प्लस वर्ब का इंफिनिटिव रूप जब हो जाता है तो ना नेनी निकलता है। तो तुम्हें ही करना था फॉर दिस, इसके लिए शिकायत, अकेले तुमको ही इसकी शिकायत करनी थी। तो क्या हो जाएगा? नन बट, एलॉन हटा देंगे, इसमें वर्ली हटा, इसमें एलॉन हट जाएगा। नन बट, none but you were to blame for this।
हो गया, केवल क्या हटाना है, एलॉन। अब है वनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, तो वनली की जगह क्या लिख देंगे, नन बट। नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। अभी थोड़ा ध्यान देंगे, कहोगे सर नाट उठ नहीं आ रहा है। नन जो होता है उसमें नाट रहता है, बच्चों ध्यान दीजिए, नन में नाट रहता है। हाँ, सोहन एलॉन, अब इसमें क्या, नन बट माने कोई नहीं, सिवाय किसके, अच्छी लड़कियां ही अच्छे नंबर प्राप्त करती है। सोहन एलॉन गॉट द प्राइज, सोहन अकेले इनाम जीता, तो क्या कहोगे, नन बट कोई नहीं, बल्कि किसने, यहाँ नन बट हो जाएगा, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। देखिए पांचवा है, एक और कर लेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छा हो जाएगा। हर एक नियम पे चार चार पांच वाक्य। वनली अ फूल, क्या हो जाएगा, नन बट कोई नहीं, केवल एक मूर्ख ही, अ फूल कुड हैव डन इट। तो समझ गए बच्चों, ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम बताएंगे। अब आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि देख लीजिए, तो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो रूल्स नंबर 3 दिया है, जिन वाक्यों में एज शुड एज का प्रयोग किया जाता है वहां नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए निम्न परिवर्तन करते हैं। पहला नंबर है एज सुन एज जगह रहेगा, इसके स्थान पे नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। दूसरा है वर्ब का जो सेकंड फॉर्म रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग, कॉमा के स्थान पे देन का प्रयोग करते हैं। ये हो गया, कॉमा के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, एज सुन एज के स्थान पर हम नो सूनर डिड लगाएंगे, तब नेगेटिव बन जाएगा, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रीच द कॉलेज। कामा की जगह पे देन का प्रयोग होगा, बताया गया, देन द बेल रैंक। बाकी सब वही चीज, कोई टेंशन नहीं है, एकदम सरल है, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। दो वाक्य करते ही बाकी तो आप कर ले जाओगे। एज सुन एज तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी द टाइगर, कामक जगह क्या हो जाएगा, देन आई रैन। बढ़िया लिखते जाइए, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन। अब इस एज सुन एज ही के जैसे ही वह आया, ही मेड ऑब्जेक्शन, उसने विरोध किया, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर, नो सूनर डिड ही के, कामक जगह कम हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा कम, नो सूनर डिड ही कम, कामक जगह क्या आ जाएगा, देन he made objection, he made objections। as soon as the clock struck 10, इसका भी क्या हो जाएगा, no sooner, no sooner did the clock strike, STRIC, E होगा कि नहीं होगा जी, strike 10, कामा के बजाय, we went to sleep,
बाकी सब वही था। काम जगह पे देन का प्रयोग हो गया, और स्ट्रक का स्ट्राइक STRIC स्ट्रिक स्ट्राइक STRIC। अरे आर तो लिखे ही नहीं, STRIC ई होता है कहीं बताइएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका निगेटिव हम बनाने जाएंगे, जल्दी बताइए। स्ट्राइक STRIC होता है कहीं, as soon as he काम जगह देन, बाकी सब वही हो जाएगा। ठीक, began to rain, it began to rain। तो बताइए बच्चों, स्ट्राइक की स्पेलिंग क्या होगी? STRIC होगी नहीं? होगा स्ट्राइक, समझ गए। अब अगला नियम देखने के लिए तुरंत तैयारी कर लीजिए। तो बच्चों जो आपका पांचवा वाक्य है, एज सुन एज ही केम इट बिगेन टू रेन, आप सुधार कर लीजिए। नो सूनर डिड ही केम देन इट बिगेन टू रेन। समझ गए? इसको ध्यान देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले नियम के लिए। आप कंपैरिजन को बदल कर भी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया जाता है। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, जो नियम हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए कर रहे हैं, वही नियम निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में भी किया जा सकता है। डरिएगा नहीं, बस उल्टा करना है। जैसे लगाए थे वैसे हटा दीजिए, समझ गए ना? बस यही नियम। तो निगेटिव बनाने के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब हम प्रयोग करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बदल देंगे और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल है, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, तो ये हमारा देखो कंपैरेटिव है, इसको पॉजिटिव बदल देंगे, क्या हो जाएगा? गोल्ड इज नॉट so useful as iron। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसकी और अच्छी वीडियो के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला नियम देख सकते हैं ना। ही इज रिचर देन आई, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट सो रिच एज ही। राम इज एज ग्रेट एज, अभी देखो पास्ट हो गया, कंपैरेटिव बदल देंगे, तो आई एम नॉट ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर GREAT, नहीं आ गया, आई एम नॉट सो ग्रेटर GREAT, ग्रेट होता है, बढ़िया से लिखिए GREAT, ग्रेट। राम इज एज ग्रेट एज हो गया, आई एम नॉट ग्रेटर देन राम। देखिए देन जब आ जाता है कंपैरेटिव, एज या सो एज आ जाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री बन जाती है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा, क्या हो जाएगा? मीरा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो मीरा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अब चलते हैं नियम नंबर 5 में, आइए थोड़ा देखिए। नियम नंबर 5 है, एडवर्ब टू के स्थान पर सो दैट डॉट डॉट कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट रहेगा कैन नॉट, पास्ट रहेगा कुड नॉट। इसको एडवर्ब टू में भी आपको पढ़ाया गया है, लेकिन इसका प्रयोग जब सिंपल में है, कॉम्प्लेक्स में बदल देंगे तो नेगेटिव बदल जाता है। जैसे ही इज टू वीक टू रन, तो लिखेंगे ही इज टू के साथ देखो पहले आ गया सो वीक, दैट भी आ गया। अब कैन नॉट ही कैन नॉट रन, the he is so weak, वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। अब he is too miser, तो he is too miser, तो he is too के जगह क्या हो जाएगा? so
he is so miser that he cannot, देखो कैन नॉट का भी प्रयोग हो गया, he cannot spend any money, वो इतना कंजूस है कि कोई धन खर्च नहीं कर सकता। अब जैसे इसको बनाना है नेगेटिव, देखिए क्या करेंगे, he is too old, तो he is so old that he cannot work hard। अब देखिए वर्क हार्ड, तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, एक इन्फिनिटिव टू है, एक एडवर्ब टू। तो एडवर्ब टू के स्थान पर ध्यान देना है, एडवर्ब टू के स्थान पे आपका सो लग रहा है, इसके स्थान पे दैट और प्लस जो सब्जेक्ट कैन नॉट रहता है, जो सब्जेक्ट रहेगा वो टेंस तो उसी के साथ कैन नॉट। अगर यहाँ वाज होता तो आपका कुड नॉट हो जाता। समझ गए, एक नियम और बच रहा है, उसको भी बता देते हैं और तुरंत तब आप लोग देख के लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। रूल्स नंबर 6 देखिए, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट फेल उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में पहले इंफिनिटिव बना के तब प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य लिखिए आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, अब इसका आप बिलोंग भी तो नहीं हेर सकते, कोई नियम के अंतर्गत नहीं, पांचों नियम जब नहीं मिलेंगे तब ऐसे वाक्य को कैसे लगाया जाता है। आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल टू टीच, टीच हिम, इसका अर्थ होता है जैसे मैंने उसको पढ़ाया, तो मैं नहीं चूका, उसे पढ़ाने से नहीं चूका, यानी मैंने इसको पढ़ाया। हिसादता तो क्या कहोगे, ही डिड नॉट फेल, यानी वह नहीं चूका क्या करने से, टू सी द ताज, वह ताजमहल देखने से नहीं चूका। अब जैसे इस वाक्य का नेगेटिव बनाना है आपको, he helped me in my need, तो he did not fail, वह नहीं चूका, to help me in my need। समझ लो। तो ऐसी और अच्छी वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक